नमस्कार दोस्तों आप सभी तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़ करते ही होंगे। और दोस्तों आप सभी ये भी जानते होंगे कि ये जो हम लोग जो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इसकी जो ऑनर है वो मेटा है। और दोस्तों मेटा जो है वो क्या कर रही है कि अब वो अपने अलग अलग उसके जो प्रोडक्ट है, उसके जो अलग अलग एप्लीकेशन हैं, उसके लिए अब एआई के एजेंट्स को लाने वाली है। दोस्तों वैसे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एआई के चैटबॉट और एआई के जो एजेंट होते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है। दोस्तों जैसे हम लोग अभी एआई का यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने सुना भी होगा या फिर आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, जैसे कि जेमिनाई है जो कि गूगल का है, या फिर ग्रोक है जो कि एक्स एआई का है, या फिर दोस्तों ये जो चैट जीपीटी है वो ओपन एआई का है। तो दोस्तों ये आपको जो अभी मैंने तीनों नाम बताया है, ये एक तरह से चैटबॉट है। और दोस्तों ये जो चैटबॉट होते हैं, एआई के जो चैटबॉट होते हैं, उनका काम ये होता है कि हमारे पास जो भी सवाल होते हैं, हम लोगों को बस उनको बताना पड़ता है, चाहे हम लोग उसको टाइप करके बताएं या फिर हम लोग उसको बोल करके बताएं। और ये जो एआई के जो चैटबॉट होते हैं वो हमारे सवालों के जवाब हमको दे सकते हैं, और वो हमें स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, या फिर वो बोल करके हमारे सवालों के जवाब हमको बता सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे शो करके दिखा सकते हैं। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया एआई के चैटबॉट के बारे में। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं एआई के एजेंट के बारे में, तो दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है। जैसे कि मैं फिलहाल अभी अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खोल करके कुछ काम कर रहा हूं, या फिर अपना मोबाइल को खोल करके कुछ काम कर रहा हूं, और ये जो एआई के जो एजेंट हैं वो क्या करेंगे कि वो रीडिंग करेंगे, यानी कि वो एक तरह से मुझको चेक करेंगे कि आखिर में मैं अपने लैपटॉप पे या फिर मैं अपने कंप्यूटर पे या फिर मैं अपने स्मार्टफोन में क्या कर रहा हूँ। और दोस्तों उससे मेरे स्क्रीन को ये जो एआई के जो एजेंट होंगे, वो मेरे स्क्रीन पे जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको चेक करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेना शुरू कर देंगे। यानी कि ये जो एआई के जो चैटबॉट होते हैं वो अलग होते हैं, और ये जो एआई के जो ये एजेंट हैं, वो हमारे मेरा जो स्क्रीन जो ओपन है, स्क्रीन पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले करके और उसका जो रिजल्ट होगा वो देना शुरू कर देगा। जैसे दोस्तों कि मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाहता हूँ एआई के चैटबॉट के बारे में, कि जैसे दोस्तों मान लेता हूँ कि मैं कोई शॉपिंग कर रहा ऑनलाइन में शॉपिंग कर रहा हूँ, और मैं किसी एक प्रोडक्ट पे आकर के कुछ देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट है वो तो समझ गया कि मैं कहीं पे शॉपिंग करना चाह रहा हूँ, कुछ परचेज करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट होंगे, जैसे मान लें कि मैं एक छोटा सा वहाँ पे प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट को मैं जैसे वहां पे जाके अपना कर्सर ले जाऊंगा, तो दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट होंगे वो क्या करेंगे कि जैसे वो ऑटोमेटिक रीड कर लेंगे, क्योंकि वो तो मेरे स्क्रीन को रीड भी कर रहे होंगे। तो ऑटोमेटिक वो उस प्रोडक्ट को का जो प्राइस है उसको ले लेगा, और दोस्तों बाकी और भी जितने भी प्रोडक्ट होंगे वहां पे, सेम टाइप के प्रोडक्ट, उन सारे के जो प्राइसेज होंगे वो मुझको वहां पे शो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट है वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। यानी कि वो ये जो एआई के जो एजेंट है वो मेरे स्क्रीन को पढ़ेगा कि मैं स्क्रीन पे क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग वो जो है एक्शन ले लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये जो एआई के जो चैटबॉट होते हैं उनको हमें अपना सवाल देना पड़ता है, और तब वो हमको अपना जवाब देते हैं। यानी हमारा जो जवाब होता है, जो आंसर होता है, वो एआई के जो चैटबॉट होते हैं वो हमें बता देते हैं। लेकिन ये एआई के जो एजेंट है वो क्या करते हैं कि हमारी एक्टिविटी को वॉच करते हैं कि आखिर में मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। यानी कि ये जो एआई के जो एजेंट होते हैं वो सारा काम खुद से ही करते हैं। यानी कि कोई भी यूजर हो उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सारा काम जो है वो एआई का एजेंट ही करता है। और दोस्तों अभी जैसे ये जो फेसबुक है, ये मेटा जो कंपनी है जो कि फेसबुक की भी मालिक है। और दोस्तों ये जो मेटा है वो क्या कर रही है कि वो भी अब अलग अलग अपने एप्लीकेशन के लिए एआई का एजेंट बना रही है। और दोस्तों इसका नाम रखा गया है हैच। दोस्तों फिलहाल अभी इसको लॉन्च तो किया नहीं गया है, वैसे इसका अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है। दोस्तों वैसे यदि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली अलग अलग कंपनियों ने, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी जो कंपनियों ने, इन लोगों ने भी थोड़ा सा अपने एआई का जो एजेंट है उसके ऊपर काम कर रहा है। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो मेटा है वो भी उन्हीं सभी को देख करके खुद चाहती है कि अब इनके मार्केट में आकर के, और तब एक तरह से एआई के जो एजेंट का जो रेस है उसमें पार्टिसिपेट करे। अब दोस्तों ये जो एआई के जो एजेंट्स होते हैं इनका काम होता है कि सारा जो एक्टिविटी होता है उसको खुद से करना। यानी कि जैसे कि यदि मुझको शॉपिंग करना है तो उसके यदि मैं शॉपिंग के लिए वेबसाइट पर जाऊंगा, तो ये मुझको वहां पे भी हेल्प करेगा। यानी कि एक ही प्रोडक्ट, जब जैसे मैं कोई प्रोडक्ट देख रहा हूँ, तो उसी टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स का जो वहाँ पे प्राइसिंग है वो मुझको शो कर देगा। या फिर मैं कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ, तो ये जो एआई के जो एजेंट होगा वो ऑटोमेटिक मुझको बता देगा, सजेशन दे देगा कि किस डेट को मुझको कहीं पे निकलना चाहिए, या फिर कोई भी मीटिंग अरेंज करना चाहिए। या दोस्तों जैसे कि मुझको कहीं जाना है, मैं फ्लाइट का टिकट देख रहा हूँ, या फिर कोई ट्रेन का टिकट देख रहा हूँ, या फिर बस का टिकट देख रहा हूँ,
तो वहाँ पे ये जो एआई का जो एजेंट है वो सारे चीज़ को बता देगा मुझको कि यहाँ कब कब आप जा सकते हो वहाँ पे, और उसका जो फेयर प्राइस होगा वो बता देगा, और सबसे मिनिमम जो प्राइस होगा उन सभी चीज़ों को आसानी से वो नाप तोल करके एक तरह से वहाँ पे कंपेयर करके भी बता देगा। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एआई के जो एजेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं एआई के चैटबॉट से। अब दोस्तों यहाँ ये जो एआई के जो चैटबॉट हैं जिसको कि अभी मेटा जिस पे अभी काम कर रही है, जिसका कि नाम हैच है, ये क्या करेगी कि ऑनलाइन भी बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकती है खुद से, यानी कि यूजर को कुछ करना नहीं पड़ेगा, यूजर को बस थोड़ा सा डेटा देना पड़ेगा और बाकी सारा जो काम है वो ये जो एआई का जो चैटबॉट है वो कर देगी। जैसे कि दोस्तों की कोई कोई प्रोडक्ट्स खरीदना है, या फिर कहीं पे कुछ टिकट बुक करना है किसी ट्रेन का या फिर किसी बस का, या फिर दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे कि यदि मुझे कहीं जाने का प्लान करना है, फिर मीटिंग शेड्यूल करना है, या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान करना है, तो ये सारा जो भी चीज़ है वो सारा जो एक्टिविटी है ये जो एआई के जो चैटबॉट है वो ऑटोमेटिक कर देगा। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं प्राइस के बारे में कि मेटा का जो हैच का जो ये जो मेटा का जो हैच जो एआई का जो चैटबॉट है, ये जो एआई का जो एजेंट है उसका प्राइस क्या होगा, तो दोस्तों फिलहाल अभी इसका मुझको आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अलग 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 जो वेबसाइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो मेटा का जो हैच होगा ना, तो उसका जो प्राइस होगा वो लगभग इंडियन रुपी में, यदि मैं बात करूँ इंडियन रुपी में, तो इसका जो प्राइस होगा लगभग 20,000 इंडियन रुपी होगा। और दोस्तों मुझको लगता है कि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी इतना पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो सकता है कि इंडिया के लोगों के लिए हो सकता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में जब धीरे धीरे मेटा का जो ये हैच जो एआई का जो एजेंट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, तो हो सकता है कि मेटा उस समय इसका जो प्राइस है उसको कम करेगी। फिलहाल दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो लगभग 20,000 रुपये के आसपास ही होगा। और दोस्तों इसमें हो सकता है कि आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स वैसे पे करने वाले जो पैसा पे करेंगे उनको तो प्रीमियम फीचर मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ बिना पैसे पे करने वाला भी फीचर हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो तो जब जब हैच जो एआई का जो एजेंट है जब वो लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद इसके इसके बारे में कुछ आइडिया लग पाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में अब इसका जो ट्रायल है वो कहाँ तक चल रहा है। तो दोस्तों मेटा जो है अभी फिलहाल इसको मार्केट में लॉन्च नहीं की है, लेकिन दोस्तों एक तरह से ये जो मेटा जो है वो क्या कर रही है कि अभी अपने इसका जो एआई का जो एजेंट है इसको फिलहाल ट्रायल कर रही है। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी जो होती है वो जब भी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है तो उसके पहले उसका ट्रायल करती है, उसका टेस्ट करती है, अलग अलग तरीके से उसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, उसका रिव्यू लेती है, और तब जा करके उसको मार्केट में लॉन्च करती है। तो दोस्तों मेटा भी फिलहाल अभी उसका जो एआई का जो एजेंट है जिसको कि हैच हैच कहते हैं, अभी उसका एक तरह से ट्रायल कर रही है, और ट्रायल करने के बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च करेगी यूजर के लिए। वैसे दोस्तों फिलहाल उसको यदि लॉन्च भी किया जाएगा तो फिलहाल किसी छोटे से रीजन के लिए किया जाएगा, किसी एक सिटी के लिए किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में ही फिलहाल इसका फैसिलिटी दिया जाए, और फिर हो सकता है कि धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपेंड किया जाए। वैसे दोस्तों केवल मेटा ही ऐसा नहीं करेगी, वैसे ऐसे दुनिया की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सारी कंपनियों का जो काम करने का जो तरीका होता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का जो तरीका होता है लगभग सेम ही होता है। तो दोस्तों ये सब हो गया मेटा का। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा केवल मेटा ही नहीं कर रही है, बल्कि मेटा के अलावा अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी बताया था, और ये गूगल ने भी अपना क्रोमबुक ला करके वहाँ भी बताया था, उसमें उसके एआई के भी एजेंट है, और माइक्रोसॉफ्ट भी एआई के एजेंट पे काम कर रही है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो अलग अलग जो भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जैसे कि एंथ्रोपिक हो गई या फिर ये चैट जीपीटी हो गया, तो दोस्तों ये सारे जो भी कंपनियां हैं वो भी अब एआई के एजेंट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी एक तरह से देखा जाए तो ये जो एआई जो है, एआई का जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक तरह से एआई का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पूरे दुनिया भर में। और दोस्तों इसी कारण से ये जितनी भी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, वो सारी कंपनी फिलहाल अभी इसी एआई के एजेंट पर ही फोकस कर रही हैं। दोस्तों वैसे ये जो एआई के जो एजेंट हैं एआई के चैटबॉट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें यूज़र को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, वो कुछ थोड़ा से बस उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है, या फिर उनको उनका काम के जैसे कि कोई यूज़र है वो केवल अपना गोल बता दे कि मुझको ये काम करना है, तो जो भी बाकी का जो भी काम होगा, जो भी एक्शन होगा, ये जो एआई के जो चैटबॉट है, ये एआई के जो एजेंट है वो ऑटोमेटिक पूरा काम कर सकते हैं। एक तरह से दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एआई के ये जो एजेंट है इसको मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि ये जो है हमारे लिए एक तरह से पीए का काम करेंगे। जैसे दोस्तों ये हम लोगों का जो भी मिनिस्टर लेवल पे जो होते हैं, जो कि मंत्री लोगों के जो पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, जो कि सारा काम संभालते हैं,
उसी तरीके से दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एआई के जो एजेंट होंगे, वो पीए की तरह काम करेंगे हर उस व्यक्ति के लिए जो कि इनका यूज़ करना चाहेगा या फिर इसके लिए पैसा दे करके इसको परचेज़ करेगा। तो दोस्तों ये एक तरह से मुझको लगता है कि काफ़ी बेहतरीन तरीका है इन सारी कंपनियों का कि मार्केट में बने रहें और अपने टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते रहें। वैसे दोस्तों फिलहाल तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये जो मेटा का जो है जो चैट जो इसका जो ये जो एआई का जो एजेंट है वो मार्केट में कब तक आएगा। तो हो सकता है दोस्तों कि शायद ये जो मेटा का जो है जो एआई जो एजेंट है ये आपको ये 2026 चल रहा है, तो इसी साल के अंत तक आपको मार्केट में आता हुआ दिखता हुआ मिलेगा। वैसे दोस्तों अब देखते हैं कि ये जो एआई का जो एजेंट है जो मेटा का है जिसको कहते हैं वो मार्केट में कब तक आता है और उसके आने के बाद किस तरीके का यूजर का रिस्पांस रहता है, या फिर वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे किस तरीके से खरी उतर पाती है लोगों की या फिर नहीं उतर पाती है। क्योंकि दोस्तों ये मेटा ने अभी फिलहाल अपना प्राइवेसी को हटा दिया था इस पे इंस्टाग्राम से। तो दोस्तों इसी कारण से अब ये भी कहना मुश्किल है कि ये जो हैच होगा जो एआई का एजेंट, क्या वो लोगों के प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।